हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए तृतीय सेमेस्टर, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हल करेंगे गत वर्ष का। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्ट ए खंड अ में आपको कुल 10 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। लगभग 7-8 लाइन्स उत्तर लिखना होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर आप सभी 10 प्रश्नों के उत्तर सही लिखते हो तो आपको लगभग 18 नंबर आराम से मिल सकते हैं। आज बीए थर्ड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर्स पेपर 1 में हम छोटे प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। हल करना। पार्ट ए खंड अ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यूनिट 1 इकाई प्रथम, क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन फॉर मेरिट्स ऑफ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। कठोर संविधान के 4 गुण लिखिए। आपको कठोर संविधान के कोई 4 गुण लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कठोर संविधान के कौन कौन से गुण हैं। कठोर संविधान के 4 गुण निम्नलिखित हैं। प्रथम गुण, संविधान के सम्मान में वृद्धि। कठोर संविधान स्पष्ट और स्थायी होते हैं। कठोर संविधान सबसे बुद्धिमान एवं अनुभवी राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं। इस कारण संविधान के प्रति देश के नागरिकों में पवित्रता और सम्मान का भाव पाया जाता है, जो लचीले संविधान में नहीं पाया जाता है। सेकेंड गुण, नागरिक अधिकारों की रक्षा। कठोर संविधान में देश के सभी नागरिकों के अधिकार की रक्षा भली भांति की जाती है। थर्ड गुण, संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक। संघात्मक राज्यों के लिए कठोर संविधान एक अनिवार्य आवश्यकता है। फोर्थ गुण, शासन की शक्तियों को सीमित रखना। शासन की शक्तियों को सीमित रखना। कठोर संविधान शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों को उनकी सीमाओं में बनाए रखता है। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि कठोर संविधान के गुण कौन कौन से हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। 2 नंबर के प्रश्न में इतना लिखना काफी है। खंड ब और खंड स में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक
किसे कहा जाता है? आपको बताना है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक समझा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। यूनिट सेकेंड, इकाई सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द 2 चैम्बर्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ अमेरिका। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम बताइए। आपको अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के नाम बताने हैं, नाम लिखने हैं। अमेरिकी कांग्रेस, जिसका दूसरा नाम राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है। कांग्रेस के 2 सदन, प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा या निम्न सदन है। द्वितीय सदन सीनेट, उच्च सदन भी कहा जाता है। तो आपको अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं, उनके नाम अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। आइए देखते हैं यूनिट 3 इकाई 3 के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 हाउसेस ऑफ जापानीज डाइट। जापान के डाइट के दोनों सदनों के नाम बताइए। वैसे जापान का संविधान आपको नहीं पढ़ना है। अभी जो नया सिलेबस आया है 3rd सेमेस्टर का राजनीति विज्ञान का, उसमें जापान के संविधान को हटा दिया गया है। अभी इस पेपर में आपको ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है, अमेरिका का संविधान पढ़ना है, कनाडा का संविधान पढ़ना है, स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ना है, चीन का संविधान पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। जापान के डाइट के 2 सदन हैं। प्रथम निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। सेकंड, द्वितीय या उच्च सदन को सभासद सदन या पार्षद सभा कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द 4 पॉलिटिकल राइट्स गिवन टू द सिटीजन ऑफ जापान। जापानी संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए 4 राजनीतिक अधिकार के नाम बताइए। आपको बताना है जापानी संविधान ने वहां के नागरिकों को कौन से 4 राजनीतिक अधिकार दिए हैं। संविधान द्वारा जापानी नागरिकों को 4 राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट, मताधिकार। सेकंड, याचिका भेजने का अधिकार। थर्ड, नागरिकता छोड़ने का अधिकार। फोर्थ, क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह प्रश्न भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अभी आपको जापान का संविधान नहीं पढ़ना है। यूनिट 4 इकाई 4 क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशन एंड लॉज। परंपराओं और कानून के मध्य क्या अंतर है। यह प्रश्न ब्रिटिश संविधान से पूछा गया है। परंपराओं और कानून में क्या अंतर है। रूप के आधार पर हम बात करें तो परंपराएं अलिखित रूप में होती हैं, कानून लिखित रूप में होते हैं।
निर्माण के आधार पर बात करें तो परंपराएं उदाहरण या व्यवहार की परिणाम होती हैं। कानून किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते हैं। तो दो अंतर आप याद रखिए। 2 नंबर के प्रश्न में इतना ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? पद्धत व्यवस्थापन क्या है? आपको बताना है पद्धत व्यवस्थापन क्या है। आइए देखते हैं इसका आंसर। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आगे भी आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों के उत्तर और मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट्स कीजिए, अपनी क्लास के स्टूडेंट को यह वीडियो शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं हम पद्धत व्यवस्थापन क्या है। संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ब्रिटेन में इस प्रकार के व्यवहार को अपना लिया गया है कि संसद कानून की केवल विस्तृत रूपरेखा निर्धारित करती है और विभिन्न प्रकार के नियम एवं उपनियम बनाने का काम प्रशासनिक विभागों को दे दिया जाता है। इसे ही पद्धत व्यवस्थापन कहा जाता है। यद्यपि यह सब संसद के अधिनियम के अनुसार होता है, लेकिन ब्रिटेन में कई नियम एवं उपनियम पद्धत व्यवस्थापन के अधीन बनाए जाते हैं। व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाले नियम और उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहता है और इसी कारण व्यवहार में पद्धत व्यवस्थापन से भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यूनिट 5th इकाई 5th क्वेश्चन नंबर 9, राइट फॉर साइलेंट फीचर्स ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशंस। स्विट्जरलैंड के संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। आपको स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं लिखनी है, कोई 4। स्विट्जरलैंड का संविधान भी आपको पढ़ना है, आपको पता है, आपके सिलेबस में दे रखा है। तो आइए देखते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। प्रथम विशेषता है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की तरह एक निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है। तो प्रथम विशेषता स्विट्जरलैंड के संविधान की निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। सेकेंड विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था। यद्यपि स्विट्जरलैंड में संविधान में संविधान को एक राज्य मंडल कहा गया है, लेकिन वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल न होकर संघ राज्य ही है। स्विट्जरलैंड संविधान में संघात्मक शासन के सभी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन,
संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। तो सेकेंड विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था है स्विट्जरलैंड के संविधान की। थर्ड विशेषता कठोर संविधान। स्विट्जरलैंड संविधान एक कठोर संविधान है। उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से अलग एक भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना जरूरी भी था। इसलिए स्विट्जरलैंड का संविधान है वो कठोर संविधान है। फोर्थ विशेषता स्विट्जरलैंड के संविधान की उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित हैं, तो पूर्व सोवियत संघ या चीन आदि देशों के संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्विट्जरलैंड के संविधान की कौन कौन सी विशेषता है। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भाग ब भाग स में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नों को अच्छे से याद कीजिए। इसके अलावा प्राचीनतम गणराज्य स्विट्जरलैंड की विशेषता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन स्विट्जरलैंड की विशेषता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों के नाम लिखिए। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो स्विट्जरलैंड के नागरिक मूलतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भक्त हैं और उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभक को अपनाकर शब्दों में नहीं बल्कि भावना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपना लिया है। लोक निर्णय या जनमत संग्रह। लोक निर्णय किसे कहते हैं? लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता है जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे। अब हम बात करते हैं आरंभक की। तो लोक निर्णय जनता को कानून के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक शक्ति आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक
के द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से यह मांग करे कि या फिर मांग कर सकते हैं कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे या उस पर लोक निर्णय ले। आरंभक 2 प्रकार के होते हैं, लोक निर्णय भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 नंबर आए इतना ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो और आगे भी इस तरह के वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.